इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। आज की दुनिया में हर इंसान प्यासा है। हर इंसान जो है प्यासा है। कोई प्यासा है प्यार के लिए, कोई प्यासा है शांति के लिए, और कोई पहचान और आइडेंटिटी के लिए प्यासा है। लोग बाहर से तो जरूर मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर एक सूखापन है, एक खालीपन है। लेकिन जरा सोचिए, जिसने पानी को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, और वही यीशु क्रूस पर कहते हैं मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। ये कोई केवल शारीरिक प्यास नहीं थी, ये एक गहरी आत्मिक प्यास थी, एक गहरी आत्मिक प्यास। और इसलिए यीशु कहते हैं मैं प्यासा हूं। यीशु की प्यास हमारी तृप्ति बन गई। वो प्यासा हुआ ताकि हम सब कभी प्यासे ना रहें, आत्मिक रीति से कभी प्यासे ना रहें। यीशु क्रूस पर है और शरीर लहूलुहान है, सांस लेना भी कठिन है, और पीड़ा में है, दर्द में है, और उस समय वो कहते हैं मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। हमें जानना होगा कि यीशु जो है हमारी जगह प्यासे बने हैं। हम क्या खोज रहे थे आज संसार के अंदर? हम खोज रहे थे सच्चा प्रेम हमें मिल जाए, सच्ची शांति हमें मिल जाए, और सच्चाई को हम खोज रहे थे। लेकिन वो हमें यीशु में आकर के जो है मिल जाती है, यीशु में आकर मिल जाती है। लेकिन पाप ने हमें अंदर से सूखा बना दिया था, पूरी तरह से सुखा दिया था। जैसे यशाया 53 अध्याय 5 पद में लिखा है कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। क्रूस पर यीशु ने हमारी प्यास को अपने ऊपर ले लिया। हमारी जो प्यास थी वो क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद भूखी रह जाती है, उसकी भूख बुझाने के लिए खुद भूखी रह जाती है, वैसे ही यीशु ने हमारी आत्मिक भूख और प्यास अपने ऊपर ले ली, अपने ऊपर ले ली। और ये एक बड़ा बलिदान है प्रियो, जो हम आज के दिन में महसूस कर रहे हैं इस बात। यीशु हमारी प्यास को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा ईश्वर नहीं है कि वो आपकी प्यास को आपको ना समझे। जब आप अकेले होते हैं, जब आप टूटा हुआ महसूस करते हैं, जब आपको ये लगता है कि कोई मुझे नहीं समझ रहा, और उस समय यीशु कहते हैं मैं तुम्हें समझता हूं। हालेलुया, मैं तुम्हें समझता हूं। इब्रानियों 4 अध्याय 15 पद में हम पाते हैं कि वो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ सहभागी हो गया, हमारी निर्बलताओं के साथ में हमारे साथ सहभागी हो गया। यीशु सिर्फ ऊपर से देखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो दर्द से गुजर कर हमारी परिस्थितियों को जानकर समझता है। वो ऐसा परमेश्वर है, इसलिए वो सिर्फ सुनता नहीं, वो महसूस भी करता है, वो महसूस भी करता है। हालेलुया। सच्ची तृप्ति जो है वो केवल यीशु मसीह में है, इस बात को हमें समझना है। आज लोग क्या कर रहे हैं? पैसा, रिलेशनशिप और सोशल मीडिया, पैसा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए और सोशल मीडिया, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल अंदर से खाली है, फिर भी अंदर से प्यासे हैं, फिर भी दिल खाली है। यूहन्ना 4 अध्याय का 14 पद बताता है कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा तुम कभी प्यासे ना होगे। हालेलुया। जो जल मैं तुम्हें दूंगा तुम उससे कभी प्यासे नहीं होगे। दुनिया जो है टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन दे सकती है, लेकिन इंटरनल सेटिस्फैक्शन केवल यीशु मसीह दे सकता है, केवल यीशु मसीह दे सकता है। आजकल के जो युवा लोग हैं वो रात भर रील्स देखते हैं, रात भर रील्स देखेंगे, लाइक फॉलोअर्स की खुशी ढूंढते हैं, लेकिन जैसे ही फोन बंद हो जाता है वैसे ही वो अंदर से खालीपन महसूस करते हैं, एक खालीपन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की जो प्यास है वो स्क्रीन नहीं बुझा सकती, वो मोबाइल फोन नहीं बुझा सकता, वो केवल यीशु मसीह बुझा सकता है। हालेलुया, यीशु मसीह बुझा सकता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक आदमी जो है रेगिस्तान में भटक गया,
और प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था और वो चले जा रहा था पानी की तलाश में। उसे कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दूर जो है उसे एक हैंडपंप दिखाई दिया। वो हैंडपंप के करीब गया तो उसने हैंडपंप के बगल में पानी की बोतल रखी देखी और उस पानी की बोतल पे लिखा हुआ था कि अगर तुम इस पानी की बोतल को इस हैंडपंप में डालोगे तो तुम्हें बहुत सारा पानी मिलेगा, तुम ज्यादा पानी ले सकते हो। और वो व्यक्ति जो सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं, अभी पी लूं तो थोड़ी सी तो राहत मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो जो है ज्यादा पानी चाहिए। उसने भरोसा करा, उस बोतल पे लिखी हुई बात का भरोसा करा और उसने उस बोतल के पानी को उस हैंडपंप में डाल दिया और अचानक जो है बहुत सारा पानी निकलने लगा और जिससे उसने अपनी प्यास को तृप्त करा और बहुत संतुष्ट हुआ। अगर हम अपनी छोटी इच्छाओं को पकड़े रहते हैं तो हम सीमित रहेंगे। छोटी इच्छाओं को पकड़े रहोगे तो हम सीमित रहेंगे, लेकिन अगर यीशु पर भरोसा करें तो वो हमें भरपूरी जीवन दे सकता है। हालेलुया, वो भरपूरी जीवन दे सकता है। इसलिए हमें ध्यान करना है। तो यीशु क्रूस पर से पांचवी बाणी कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, लेकिन तुम्हें प्यासे नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं उस क्रूस पर बलिदान इसलिए हुआ हूं कि मैं तुम्हें तृप्त कर सकूं, मैं तुम्हें तृप्त कर सकूं। अपनी प्यास को पहचाने कि आज आपकी प्यास क्या है। क्या आप अंदर से खाली हैं? तो विश्वास करें, यीशु आपको भर सकता है। यीशु आपकी प्यास को बुझा सकता है, आपको संतुष्ट कर सकता है। सही जगह जाओ, यीशु के पास आओ, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, वो तुम्हें तृप्त करेगा, वो तुम्हें तृप्त करेगा। गलत चीजों को छोड़ दो, गलत चीजों को, गलत संगति को छोड़ दो। टेम्पररी चीजें जो हैं वो आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगी, लेकिन परमानेंट चीजें, इंटरनल चीजें जो मसीह यीशु में होकर के हमें मिलती हैं, वो तुम्हें भरपूरी से संतुष्ट कर पाएंगी, भरपूर से संतुष्ट कर पाएंगे। दूसरों की प्यास बुझाओ। अब तुम्हें दूसरों की प्यास बुझानी है। बहुत से लोग संसार में हैं जो प्यासे हैं, खालीपन है, अंदर से बेचैन हैं, लेकिन मसीह का वचन कौन लेकर उनके पास जाएगा कि उनकी प्यास बुझ सके। प्यार, सेवा और सुसमाचार, ये हमें लोगों तक लेकर के जाना है। जो प्यास से हम तड़प रहे थे, जो यीशु मसीह में होकर के हमें तृप्ति हुई है, तो वही तृप्ति हमें लोगों को भी देनी है। जब यीशु कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, वे सिर्फ अपनी हालत नहीं बता रहे थे कि मेरी ये हालत है, मेरे को देखो मैं प्यासा हूं, ये मेरी हालत है। वो अपनी हालत को नहीं बता रहे थे, वो आपके दिल को देख रहे थे। वो मेरे आपके दिल को देख रहे थे और दिल को देख रहे थे और आपकी आत्मा की प्यास को समझ रहे थे, और वो आपकी और मेरी आत्मा की प्यास को समझता है। क्रूस पर उसका प्यास हमारे जीवन की तृप्ति बन गई। प्रियो, आज यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए भी जो है, हमारे जीवन में जो भी खालीपन है उसको बुझा सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, उस आत्मिक प्यास को बुझा सकते हैं। यीशु मसीह प्यासा हुआ ताकि हम तृप्त हो जाएं। हालेलुया, यीशु मसीह प्यासा हुआ ताकि हम तृप्त हो सके। वो खाली हुआ ताकि हम भर सके। हालेलुया, वो खाली हो गया ताकि हम भर सके। वो टूट गया ताकि हम जुड़ सके। वो टूट गया ताकि हम जुड़ सके। किससे जुड़ सके? परमेश्वर से जुड़ सके। परमेश्वर से जुड़ सके, अपने संबंध को जोड़ सके कि वो आत्मिक जो प्यास है वो तभी बुझती है जब हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ जाता है। अगर आज अपने जीवन में आप खालीपन महसूस कर रहे हैं तो ये सही समय है कि प्रभु यीशु को अपने जीवन को देकर कह सकते हैं, प्रभु मेरी आत्मिक प्यास को बुझा। वो तैयार है, वो अभी भी पर्याप्त है, उसकी संतुष्टि आपके लिए अभी पर्याप्त है। वो आज भी आपके जीवन को देख रहा है और आपको तृप्त कर सकता है, आपको तृप्त कर सकता है। मैं यही बताना चाहूंगा, दुनिया की चीजें तो टेम्परेरी हैं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए सर्वदा का है। इसलिए उस पर विश्वास करें, विश्वास करें कि वो आपके जीवन में आपको कभी खालीपन महसूस नहीं होने देगा। विश्वास करें कि वो आपकी आत्मिक प्यास को बुझाएगा। विश्वास करें कि वो आपको लेकर चलेगा और स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएगा, स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएगा।
प्रभु अपने वचन का आशीष दे आइए प्रार्थना। जीवित प्रभु, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सचमुच ये हमारा जीवन प्रभु आपसे दूर था और हम प्रभु खालीपन जीवन में बस चले जा रहे थे और प्रभु सच में हम आप में आकर के मिलित हुए हैं। प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है सब जितने भी भाई बहनों ने प्रभु जी इस वचन को सुना है और यदि अपने जीवन में खालीपन महसूस कर रहे हैं, आपसे दूरी को महसूस कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें संतुष्ट कर दीजिए, आप उन्हें तृप्त कर दीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु आप ही सच्ची संतुष्टि दे सकते हैं, आप ही आत्मिक प्यास को बुझा सकते हैं प्रभु। और उस कलवरी क्रूस पर लहूलुहान होकर उस पीड़ा में भी प्रभु आपको ये महसूस है कि मनुष्य की आत्मिक प्यास को मुझे बुझाना है। पढ़ दीजिए प्रभु, हर एक जीवन को आप